प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अनिवार्य डैश वर्क मॉडल पेपर 1। पहला सवाल है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पेड़, नीड, रोना। इसका सही ऑप्शन है कपास। दूसरा सवाल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, कविता एक उड़ान है, किसने बहाने। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हवा, चिड़िया, हवाई जहाज, पतंग। इसका ऑप्शन सही है बे, चिड़िया। तीसरा सवाल है, छोटा मेरा खेत सुखाना लेखक ने किसे कहा है? खेत को, किताब को, कागज के पन्ने को, किसी को भी नहीं। इसका सही ऑप्शन है से, कागज के पन्ने को। चौथा सवाल है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? फर्नीस सवरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, महावीर वर्मा। इसका सही ऑप्शन है ए, फर्नीस सवरनाथ रेणु। पांचवा सवाल है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है दे, उपयुक्त सभी। छठा सवाल है, शरीर के फूल को किसने समान बताया गया है? केसर के समान, किसान, अवधूत, अमलतास। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? से, अवधूत। छठा सवाल है, सातवां, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है? व्याकरण शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, पाक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। इसका सही ऑप्शन है ए, व्याकरण शास्त्र। आठवां सवाल है, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है? घोषणा पत्र, समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, त्याग पत्र। इसका ऑप्शन सही है ए, घोषणा पत्र। नौवां सवाल है, आधुनिक संचार माध्यम से सबसे पुराना है? टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट। इसका सही ऑप्शन सही है से, प्रिंट। 10वां सवाल है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव, फोन इन, बाइट, नेट। इसका सही ऑप्शन है दे, सड़ी। सॉरी, इसका सही ऑप्शन है ए, लाइव। 11वां सवाल है, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसको उपयोग नहीं करते? चौक, डस्टर, घड़ी, सड़ी। इसका सही ऑप्शन है दे, किसका ऑप्शन सही? ऑप्शन सही है से, सड़ी। 12वां सवाल है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों का सबसे बड़ा है? पाषाण काल, त्रावण काल, लोह काल, पूरा पाषाण काल। इसका सही ऑप्शन है बे, त्रावण काल। रेगिस्तान, रेगिस्तान की पुत्री कीजिए। पहले रेगिस्तान है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को बोली उपभाषा कहते हैं। दूसरा सवाल है, क्या कहता है पता आपको? चला, बोली और उपभाषा कहते हैं। दूसरा सवाल है, निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द? टेंडर, TENDER, टेंडर, टेंडर। तीसरा सवाल है, सैनिकों के कमर कस ली वाक्य में लवण शब्द शक्ति है?
चौथा है, जब किसी शब्द का अर्थ न हो तो अभिधा के प्रकट होता है, न ही लक्षण से वहाँ वेदना शब्द शक्ति होती है। पांचवा सवाल है, सारू सुंदर की संसल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। छठा सवाल है, जब कोई बात बहुत बड़ा सड़ाकर अथवा लोक सीधा का उल्लंघन करने करके कही जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। हम एक दूसरे के सुख दुख के सहयोग एवं सद्बुद्ध रखते हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय सांस न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों का आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वय आत्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की समस्याओं को केवल भूभाग ही नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है। माता भूमि षड्यंत्र प्रतिष्ठा अर्थात भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। हमारे वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ भी संस्कृति हैं पोषक और प्रसारण रहे जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्त्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शक के स्त्रोत समाहित हैं। पहला है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में एक तत्व करुणा है। दूसरा है, सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से साट कर लिखिए। इसका ऑप्शन कौन सा है? मूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुत्र। तीसरा है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसने संबंध बताए गए हैं? किसके संबंध बताए हैं? संस्कृति में देश की सीमाओं को अपनी माता के संबंध बताया गया है। चौथा है, संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? संस्कृति के तत्व स्त्री का समान संकट के साथ न खोना, उदारता तथा विचारों का आदान प्रदान हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। पांचवा है, जीवन की चेतना में विभिन्न स्त्रोतों किन में समाहित हैं? जीवन की चेतना के विभिन्न स्त्रोत वेद पुराण शास्त्र तथा धर्म ग्रंथ समाहित हैं। छठा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति का महत्व। सातवां है, निम्नलिखित अपघटित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पांचवा सवाल है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? छठा सवाल है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। सातवां सवाल है, भगतीन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया? आठवां सवाल है, यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? नौवां सवाल है, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता आनंदा ने उसे ज्ञान कैसे हुआ? 10वां सवाल है, क्रांति हमेशा वसंतों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर बताए। 11वां सवाल है, ये भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जी का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर भी अपने विचार लिखिए। 12वां सवाल है, नगर नियोजन मधुबन जो दड़ों की
अनूठी मिसाल है वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए। 13वां सवाल है, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते होते उनकी मौत जो उगा उगा से हो जाती है, इस कथन से आप क्या सहमत हैं? 14वां सवाल है, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 15वां सवाल है, तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। 16वां सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है। 17वां सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी भी व्याख्या करनी है दोस्तों, रोक रोक के व्याख्या कर सकते हो। और 18वां सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर से विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र से प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति लिखिए। 18वां प्रश्न है, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति को देख लेना। 19वां सवाल है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 शब्दों में। आतंकवाद पर लिखिएगा, नारी शिक्षा, भारत की ऋतुएं, पर्वतीय स्थल हुई मेरी यात्रा। उन्नीस सवाल है,